हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। लाइफ में हॉलीडे होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे हम पॉजिटिव होते हैं और हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। कोरोना के चलते हम सब लोग बाहर कहीं जा नहीं पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, तो घर के अंदर रहकर घर के एनवायरनमेंट पे काफ़ी सारी कई बार ऐसी मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहीं थोड़ी दूर जाने पर पूरी अच्छी तरह से अपने प्रिकॉशन लेकर कहीं जाने से हमें उससे लाभ भी मिलता है। तो इसी तरह मैंने भी एक शॉर्ट हॉलीडे लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि सबको अगर वो ले सके तो छोटी छोटी ट्रिप या छोटी छोटी पिकनिक्स करनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए ताकि हम दिवाली जैसे इतनी अपने सबसे बड़े फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मना सकें। तो इसलिए हैंड सैनिटाइज, मास्क, इन सब चीज़ों का खास ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू पर। झाड़ू पर चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल्स करते हैं और पूछते हैं कि झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए, और दिवाली के आसपास ये फ़ोन कॉल्स और ये बातें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्या है दिवाली का झाड़ू के साथ लिंक कि दिवाली पर लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं, और खरीदना भी चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की एक सबसे अहम चीज़ है। आप एक दिन सोच के दीजिए, अगर घर में झाड़ू नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब तक सफाई करेंगे नहीं तब तक माता लक्ष्मी आएंगी कैसे। माता लक्ष्मी को बुलाना है तो घर साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हें सफाई बहुत प्रिय है। और झाड़ू जो है उसमें हम माँ लक्ष्मी का रूप देखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हिंदू संस्कृति में तो वर्णन है भाई कि गृहिणी सुबह उठे और वो कुछ भी ना करे लेकिन अपनी किचन में जरूर झाड़ू लगाए, उससे घर में बरकत आती है और आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है। और ये बिल्कुल 100% क्या कह सकते हैं अब, 200% सच है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद किचन में झाड़ू लगाती हूँ। किचन में झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है और उससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। इसीलिए दिवाली पर हम झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू का हमारी जिंदगी के साथ बहुत अहम संबंध है। ऐसा संबंध है कि उसके बिना हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। स्पेशली फीमेल्स, आजकल तो मेल्स भी अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन्हें भी लगाना पड़ता है, लेकिन हमें फीमेल्स को झाड़ू की बहुत ज़रूरत होती है, और दिवाली पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब लोग पूछते हैं झाड़ू कब खरीदें। देखिए भाई, मेरा तो ऐसा मानना है, अपने अपने सबके ओपिनियंस है, धनतेरस से लेके दिवाली वाले दिन तक आप झाड़ू खरीद सकते हैं। कई लोग धनतेरस पे खरीदते हैं, कई लोग छोटी दिवाली पे खरीदते हैं, कई लोग बड़ी दिवाली पे खरीदते हैं, बट मैं पर्सनली दिवाली वाले दिन झाड़ू खरीदती हूँ, और ज़रूर खरीदती हूँ, और सालों से खरीदती आ रही हूँ। और झाड़ू जरूर खरीदना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनली ऐसा मानना है कि झाड़ू हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। अब हमें झाड़ू जब खरीदना है तो हमें क्या करना चाहिए। झाड़ू खरीदते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने घर में। आप झाड़ू खरीद कर लाइए और उसको घर की साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में झाड़ू रखने से बहुत उत्तम परिणाम आते हैं, और ये वास्तुशास्त्र है, इसलिए आप लोगों को मालूम भी होगा, क्योंकि झाड़ू जो है वो साउथ में रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा हमें मान्यता देनी चाहिए पूजा जैसी। उसके लिए क्या करना चाहिए कि झाड़ू कभी किसी को नजर नहीं आना चाहिए। आपके घर में कोई गेस्ट आया है या आपके घर में कोई भी है, उसे झाड़ू नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू को सेफ जगह पर रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा, आप सोचिए एक दिन झाड़ू नहीं है तो आप क्या करेंगे। अगर आपका कोई कांच का ग्लास टूट जाता है तो झाड़ू चाहिए। आपके बच्चे अगर कुछ बिखेर देते हैं तो झाड़ू चाहिए। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। पहले झाड़ू लगेगा तभी आप पोछा लगा सकते हैं। इतनी अहम चीज़ है झाड़ू हमारे लिए, तो उसकी केयर भी करनी चाहिए। झाड़ू को साउथ साइड पे रखिए, झाड़ू किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू को कभी पैर नहीं लगना चाहिए।
कभी भूल कर भी झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। स्त्रियों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उसमें माता लक्ष्मी को देखते हैं, दिवाली पे खरीदते हैं, तो झाड़ू को कभी पैर नहीं लगना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू पर से कभी टापना नहीं चाहिए। आप ये सब करिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतनी काम आएंगी, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। मजाक लग रहा होगा पर सच है, क्योंकि हम करते हैं ये सब। मैं पर्सनली करती हूँ। कई बार मेरे घर में मेरे बच्चे या मेरी डॉटर इन लॉ या इन लोगों को लगता है कि मम्मा ये क्या कह रही हैं, ज़रा सा पैर लग गया तो मम्मा उसको छू के ऐसे करने लग जाती हैं। बट मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को करते देखा है। और अब तो जब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे मालूम है कि झाड़ू की वैल्यू क्या है। तो आप लोग झाड़ू को कभी भी टापिए मत, और झाड़ू को कभी भी पैर मत लगाइए। झाड़ू की रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत होनी चाहिए। अच्छा झाड़ू कीजिए। आज मैं आपको एक लास्ट टिप दे रही हूँ, करके देखिए। झाड़ू खरीदते वक्त कभी बार्गेनिंग मत करिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुमूल्य है, ऐसा सोच के खरीदिए। उसको खरीदते वक्त कभी बार्गेनिंग मत करिए। जो पैसा मांगे वो दे दीजिए। महंगा तो कोई आता नहीं झाड़ू, लेकिन कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं। अरे जब हम झाड़ू में कुछ देख रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुमूल्य है, तो उसके लिए बार्गेनिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने आप सब लोगों की दुविधा दूर की है कि झाड़ू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। झाड़ू को साउथ साइड पे ही रखना चाहिए। झाड़ू नज़र भी नहीं आना चाहिए किसी को। ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी माताएं, हमारी नानी दादी करती थी। घर में कितने नौकर चाकर होते थे, लेकिन हमारी मम्मी आज भी घर में किचन में झाड़ू खुद लगा देती हैं। कहती हैं नहीं नहीं, किचन में झाड़ू लगाने से बरकत आती है, नारायण का वास होता है, अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है। और दिवाली पर झाड़ू खरीदना इसीलिए शुभ माना जाता है और सब लोग लाते हैं, क्योंकि झाड़ू में को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं